बच्चों, आपके सामने एक सवाल है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर दो तरीकों से दिया जाता है। अगर आपके पास समय है तो आप लॉन्ग में दे सकते हैं, या फिर आपके पास समय कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है तो आप इसका आंसर डायग्राम रूप से दे सकते हैं। तो भाई इसका पहले परिभाषा लिख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो लिखेंगे हाइड्रोजन तथा कार्बन, हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर, हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब कह रहा भाई कि यह कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका अगर प्रकार देना रहे भाई तो कम समय के लिए डायग्राम रूप से दें, आराम से लिखें यहाँ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। हिंदी में भी लिख सकते हो भाई हाइड्रोकार्बन। अब इसका प्रकार देना रहे तो ये तीन प्रकार के होते हैं, तीन भाग कर देना भाई। एक होता है एलिफैटिक, दूसरा होता है एलिसाइक्लिक, और तीसरा होता है एरोमेटिक। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के भाई? तीन प्रकार। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन लिख सकते हो, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आगे अगर देखें तो इसका भी दो प्रकार है भाई। एक प्रकार है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे तो ध्यान रखना भाई कि इसके अंदर आता है अल्केन, ALKNE अल्केन, और इसमें होता है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। असंतृप्त के अंदर भाई दो गो आता है, एक आता है एल्किन और दूसरा आता है एल्काइन। अगर एल्किन है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एल्काइन है तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर इतना लिखो तो आपका आंसर हो जाता है। लेकिन आगे की अगर बात किया जाए तो इसमें भी पूछा जाता है भाई ऑब्जेक्टिव में कि अल्केन तो लिखे, लेकिन अल्केन का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है CnH2n+2, और दूसरा है एल्किन, ALKENE एल्किन, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, और तीसरा है एल्काइन, जिनका सूत्र होता है CnH2n-2। और इसे अगर याद रखना है भाई शॉर्ट में, तब बोला जाए सटा के, हटा के और घटा के। एक तरफ लिख देते हैं भाई याद रखने के लिए, सटा के, हटा के, घटा के। इसको के और घटा के, सटा के मतलब दो जोड़ दिए, हटा के मतलब दो को हटा दिए, और घटा के मतलब दो घटा दिए, जो कि ऑब्जेक्टिव के सवालों में पूछा जाता है। फोन आ लिया।